हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे सब फाइलम हेमिकार्डेटा के बारे में। हेमिकार्डेटा ये सब फाइलम कार्डेटा से बिलोंग करता है। हेमिकार्डेटा ये दो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना हुआ है। हेमी जिसका मतलब होता है हाफ और कार्डी जिसका मतलब होता है कार्ड। हेमिकार्डेटा सब फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में हाफ कार्ड पाई जाती है। मतलब इनके प्रोप्सिस से लेकर के बॉडी कैविटी तक एक लॉन्ग स्टिप्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर या कार्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, जिसे साइंटिस्टों ने नोटोकार्ड मान लिया। बाद में इसके बारे में डिटेल स्टडी की गई और देखा गया कि ये हाफ नोटोकार्ड ट्रू नोटोकार्ड नहीं है, जिसकी वजह से हेमिकार्डेटा जो सब फाइलम है उसको फाइलम कार्डेटा से हटा दिया गया और इस हेमिकार्डेटा सब फाइलम को एक इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम के रूप में जाना जाने लगा। हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनमें प्रोप्सिस से लेकर बक्कल कैविटी तक एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे स्टोमोकार्ड कहा जाता है। और इस स्टोमोकार्ड को बाद में साइंटिस्टों ने बक्कल डायवर्टिकुलम नाम दिया। इसी बक्कल डायवर्टिकुलम को ही शुरुआती टाइम में साइंटिस्टों ने इसे नोटोकार्ड मान लिया था, जिसकी वजह से इस हेमिकार्डेटा सब फाइलम को फाइलम कार्डेटा में इंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन बाद में डिटेल स्टडी की गई और पाया गया कि जो बक्कल डायवर्टिकुलम है एक तरीके का ये प्रोप्सिस रीजन से लेकर के बक्कल कैविटी तक के रूप में पाया जाता है, जो कि ट्रू नोटोकार्ड नहीं है। आइए हेमिकार्डेटा सब फाइलम के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। जनरल कैरेक्टर्स के बारे में इनमें जो भी एनिमल होते हैं ये पूरी तरीके से मैराइन होते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं ये पूरी तरीके से मैराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल होते हैं और ज़्यादातर ट्यूबिकुलस होते हैं। एक्सक्लूसिवली ये मैराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। और इसके अलावा ये मोस्टली ट्यूबिकुलस होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये पूरी तरीके से समुद्री होते हैं और ये अकेले पाए जाने वाले एनिमल या कभी कभी ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं और वो भी मोस्टली ट्यूबिकुलस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं कि बिल में पाए जाते हैं। जो सेकेंड कैरेक्टर्स है, जो इनकी बॉडी होती है ये सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है, वर्मीफॉर्म होती है, अनसेगमेंटेड होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, ये काफ़ी कोमल होते हैं,
फ्रेजाइल होते हैं, इनसे बॉडी सॉफ्ट या फ्रेजाइल होते हैं। ये बर्मी फॉर्म होते हैं, मीन्स क्रीमी लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, या केचुए के आकार के स्ट्रक्चर के ये होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, मीन्स बॉडी में सेगमेंट नहीं पाया जाता है। बॉडी में जो सेगमेंट होता है वो नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। कहने का मतलब ये है कि इनकी बॉडी को अगर मेन एक्सिस से, मिडिल पार्ट से अगर काटा जाए तो बॉडी की दोनों साइड, मीन्स लेफ्ट और राइट साइड में बराबर इनके बॉडी के पार्ट्स आएंगे। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर किसी भी एनिमल की बॉडी को अगर बीच से डिसेक्ट किया जाए और दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो आधे दिखाई दें, तो उस तरीके की जो सिमेट्री होती है उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कहने का मतलब ये है कि इनमें जो बॉडी में पाए जाने वाली लेयर होती है ये 3 तरीके की होती है। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर बॉडी में पाई जाती है। एक को एपिडर्म या इक्टोडर्म हम कह सकते हैं, एक्टोडर्म, और दूसरी होती है मेसोडर्म, और तीसरी होती है एंडोडर्म। इस तरीके से जिस भी एनिमल में ये 3 लेयर या डर्म पाई जाती है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें इनमें 3 तरीके की लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट इनका कैरेक्टर्स है। इनकी जो बॉडी होती है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, मीन्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होता है प्रोप्सिस, दूसरा होता है कॉलर, और तीसरा होता है ट्रंक। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोप्सिस, कॉलर और ट्रंक। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी वॉल ऑफ ए सिंगल लेयर्ड। जो बॉडी वॉल होती हैं ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। जो बॉडी वॉल इनकी होती है सिंगल लेयर्ड होती है, एपिडर्मिस के ज़रिए बनी हुई होती है, और इनमें म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। इनमें म्यूकस ग्लैंड भी पाया जाता है। नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स हैं। इनमें जो इनका सीलोम होता है वो इंट्रोसिलिक होता है। जो सीलोम होता है वो इंट्रोसिलिक होता है या इंट्रोसिलस भी कहा जाता है। मीन्स ऐसे तरीके का सीलोम जिनमें सीलोम का डेवलपमेंट मेसोडर्मल सेल के इकट्ठा कलेक्ट होकर के पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास या डाइजेस्टिव डक्ट के पास करते हैं। और इस तरीके का जो सीलोम होता है उसे हम इंट्रोसिलिक या इंट्रोसिलस सीलोम कहते हैं। मीन्स इंट्रोसिलस सीलोम वो होता है जिनमें इंट्रोसीलोम का डेवलपमेंट या सीलोम का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मेसोडर्मल जो लेयर होती है वो वहाँ की सेल एक तरीके से कलेक्ट होकर के पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास। तो इस दौरान जो सीलोम का फॉर्मेशन होता है उसे इंट्रोसीलोम या इंट्रोसिलिक या इंट्रोसिलस सीलोम कहा जाता है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है।
ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक को कहते हैं प्रोटोसील, दूसरी को कहते हैं मीजोसील, और तीसरी होती है मेटासील। तीसरी जो होती है उसे मेटासील कहा जाता है। जो प्रोटोसील होती है ये प्रोबोसिस रीजन में पाई जाती है। जो मीजोसील होती है वो कॉलर रीजन में पाई जाती है, और जो मेटासील होती है वो ट्रंक रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कंप्लीट होता है। कुछ केस में स्ट्रेट भी होता है, कुछ केस में स्ट्रेट होता है, और कभी कभी यू शेप्ड का भी होता है। मीन्स कह सकते हैं कि ज़्यादातर इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्ट्रेट या यू शेप्ड का होता है। और नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, इनमें हमने पहले ही बताया कि जो बक्कल डायवर्टिकुलम जो होता है ये एक हालो प्रोजेक्शंस होती है प्रोप्सिस से कॉलर रीजन में। बक्कल डायवर्टिकुलम जो होती है एक लॉन्ग स्ट्रिप हालो प्रोजेक्शंस होती है जो प्रोबोसिस से लेकर के कॉलर एंड बक्कल कैविटी तक फैली हुई होती है। इसी बक्कल डायवर्टिकुलम को ही शुरुआती टाइम में साइंटिस्टों ने नोटोकार्ड मान लिया था, और जिसकी वजह से इस हेमिकार्डेटा सब फाइलम को फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत कुछ समय के लिए स्टडी किया जाने लगा। और बाद में जब डिटेल स्टडी की गई और पाया गया कि जो इसमें बक्कल डायवर्टिकुलम है ये स्टोमोकार्ड है, एक तरीके का ये ट्रू नोटोकार्ड नहीं है, जिसकी वजह से इस हेमिकार्डेटा सब फाइलम को फाइलम कार्डेटा से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। डार्सोलेटरल फेरिंगियल ग्लिसलिट्स पाए जाते हैं। डार्सोलेटरल फेरिंगियल ग्लिसलिट्स पाए जाते हैं। कभी कभी ये एक पेयर में पाए जाते हैं और कभी कभी ये ढेर सारी पेयर्स में पाए जाते हैं। जो डार्सोलेटरल फेरिंगियल ग्लिसलिट्स होते हैं, डार्सोलेटरल मीन्स डार्सल साइड में और लेटरल पोजीशन में ये फेरिंगियल ग्लिसलिट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे डार्सोलेटरल फेरिंगियल ग्लिसलिट्स कहा जाता है। ये कभी कभी एक या एक से अधिक पेयर में पाए जा सकते हैं। ये सीलियरी फीडर होते हैं। ये सीलियरी फिल्टर फीडर, हम कह सकते हैं कि फिल्टर फीडर होते हैं। मीन्स सीलियरी फिल्टर फीडर मीन्स इनमें जो भी इनके एसेंशियल फूड मटेरियल्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड फूड मटेरियल्स होते हैं, जो जिन फूड मटेरियल्स को ये ईट करते हैं उनको ये अपने माउथ या बक्कल कैविटी के एक प्रोप्सिस और कॉलर रीजन में पाए जाने वाले एक पोर लाइक या अपर्चर लाइक या ओरल स्ट्रक्चर को ही माउथ कहा गया है। तो माउथ के ज़रिए इनटेक कर लेते हैं, और बाकी जो अनवांटेड मटेरियल है जो इनको ईट नहीं करना होता है उन मटेरियल्स को ये वहाँ से रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद ये मटेरियल प्रोप्सिस रीजन के ऊपर पाई जाने वाली म्यूकस से ये चिपक जाते हैं और बाद में जाकर के बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसे सीलियरी फिल्टर फीडर कहा जाता है। मीन्स जो भी आवश्यक फूड मटेरियल्स होता है उन्हीं को ये फीड करते हैं।
इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये सिंपल होता है और ओपन टाइप का होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये पूरी तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये पूरी तरीके से जो इनका नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनका होता है ये सिंपल होता है और ओपन टाइप का होता है। जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मीन्स परिसंचरण तंत्र होता है ये सिंपल टाइप का होता है और ओपन होता है। मीन्स इनमें दो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पाई जाती हैं और एक डार्सल हेड पाया जाता है। एक डार्सल हेड पाया जाता है और दो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पाई जाती हैं। जो दो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पाई जाती हैं एक को डार्सल और दूसरी को वेंट्रल कहा जाता है। जो डार्सल ब्लड वेसल्स होती है वो ऊपर की साइड में हम कह सकते हैं कि होती है और जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती है वो नीचे की साइड में होती है। जो डार्सल ब्लड वेसल्स होती है वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है और जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती है ये पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करती है, जिसकी वजह से डार्सल ब्लड वेसल्स को कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स और जबकि वेंट्रल ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स कहा जाता है। मीन्स इनमें ये एक डार्सल हार्ट पाया जाता है और इसके साथ ही टू लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एक होती है डॉर्सल ब्लड वेसल्स और दूसरी होती है वेंट्रल ब्लड वेसल्स। जो डार्सल ब्लड वेसल्स होती है ये पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसे कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स कहा जाता है और जबकि जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती है ये पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करती है, जिसकी वजह से इसे डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं। इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीशन होता है एक ग्लोमेरुलस या एक सिंगल मीन्स एक ही पाया जाता है प्रोप्सिस ग्लैंड के जरिए होता है और इस प्रोप्सिस ग्लैंड को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसी ग्लोमेरुलस के जरिए ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वेस्ट मटेरियल होते हैं वे बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। ये ग्लोमेरुलस इनके हार्ट के समीप पाया जाता है। नेक्स्ट है इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। मीन्स इनमें जो मेन नर्व्स होती है जिसे सुप्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस कहा जाता है, इसे सुप्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स रिप्रोडक्शन जो होता है ये
सेक्सुअल होता है, मीन्स जो मेल और फीमेल जो सेक्स होते हैं वे अलग होते हैं, जो सेक्स होते हैं वे अलग होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। और इनमें जो गोनैड्स होता है ये या तो एक पेयर में पाया जाता है और कभी कभी ढेर सारी पेयर्स में भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है, मेल फीमेल के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स जो होते हैं वे सेपरेट होते हैं, मीन्स हमने बताया कि मेल और फीमेल ये अलग अलग पाए जाते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। जबकि मेल और फीमेल इनकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ये मेल और फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं, फिर भी इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ये एक्सटर्नल होता है, मीन्स जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को रिलीज करता है सी वाटर में, और जो फीमेल होती है अपने ओवा को या एग को रिलीज करती है सी वाटर में। इसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है वो भी सी वाटर में, वो भी सी वाटर में। और जो डेवलपमेंट होता है ये डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है उनमें एक फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है, टॉर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है जिनके ज़रिए इनका डेवलपमेंट होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट जिनमें लार्वा इन्वॉल्व होता है उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और ऐसा डेवलपमेंट जिनमें लार्वा इन्वॉल्व नहीं होता उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हमने सब फाइलम हेमिकार्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया।